हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। आप सब कैसे? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, साथ ही साथ अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम आपके सामने रीजनिंग और मैथ का लेक्चर लेकर आए थे। उसी कड़ी में हम पढ़ने वाले हैं क्या, मैथ। और मैथ में अपना टॉपिक चल रहा था सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज। हमारा टॉपिक चल रहा था एसआई। एसआई का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ेंगे कि साधारण ब्याज में अपने कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन हो गए थे, और उसी के आगे क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। पहले थोड़ा सा इसमें और हम रिव्यू कर लेते हैं कि पिछली क्लास में पढ़ा था सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, साधारण ब्याज क्या होता है। जो ब्याज प्रतिवर्ष सेम होता है, जो ब्याज हर साल बराबर होता है, उस ब्याज को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एसआई, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज। प्रतिवर्ष इसमें जो इंटरेस्ट मिलता है, जो हमें ब्याज मिलता है, वो कैसा होता है, इक्वल, सेम, बराबर होता है। जैसा कि इसमें एक बेसिक सा फार्मूला बताया था, एसआई बराबर हमारा होता है PRT/100, जिसमें बताया था इन 4 चीज़ों में से कोई 3 चीज़ हमें गिवन होगी और अगली कोई चीज़ हमसे पूछी जा सकती है। एसआई देगा, PRT देगा, आर देगा, हमारे हमसे क्या पूछ लेगा, टी पूछ लेगा। इन चारों में से कोई 3 हमारे पास वैल्यू दी जाएंगी और चौथी वैल्यू पूछ लेगी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को मैंने करना सिखाया था। अब इसके बाद में आगे कुछ और क्वेश्चन देखेंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन देखेंगे। जैसा कि आज का अपना पहला क्वेश्चन है, यदि मूलधन और यदि आज का अपना पहला क्वेश्चन, यदि मूलधन और उस पर एक वर्ष के ब्याज के बाद मिश्रधन का रेशियो 10:12, यानी कि अनुपात क्या हो जाएगा, 10:2 हो तो वार्षिक ब्याज की दर बताइए। वार्षिक ब्याज की दर बताइए। तो आज का ये अपना पहला क्वेश्चन क्या, यदि मूलधन और उस पर ब्याज, यानी कि जो हमारा प्रिंसिपल है उस पर जो इंटरेस्ट लगा, उसका रेशियो हमारे पास दे रखा है 10:12, यानी कि मूलधन क्या होगा, 10 होगा, और मूलधन पर जो ब्याज लगा तो वो हमारा क्या कहलाता है, मिश्रधन कहलाता है। मिश्रधन क्या होगा, 12, यानी कि मूलधन हमारे पास 10 दे रखा है और मिश्रधन हमारे पास क्या दे रखा है, 12। और पूछा गया है तो बताइए वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी, यानी कि हमें रेट बतानी है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि हमारा मिश्रधन क्या होता है। मिश्रधन किसे कहते हैं, बताया था कि जो अपना पैसा, जो खुद का पैसा, यानी कि जो प्रिंसिपल या मूलधन होता है, उस पर हमें जो भी इंटरेस्ट मिलता है, जो भी ब्याज मिलता है, वो हमारा क्या कहलाता है, मिश्रधन कहलाता है। यानी कि मूलधन पर मिलने वाला ब्याज क्या कहलाता है, मिश्रधन कहलाता है। इसलिए मिश्रधन होता क्या, मूलधन प्लस ब्याज। जब मूलधन और ब्याज को जोड़ते हैं बनता है हमारा मिश्रधन बन जाता है। तो जैसे यहाँ पर दे रखा है हमारे पास, मूलधन को P से लिखते हैं और मिश्रधन को हम क्या लिखते हैं, A से, क्योंकि मूलधन को बोलते हैं प्रिंसिपल और मिश्रधन को बोलते हैं अमाउंट। इन दोनों का हमारे पास रेशियो दे रखा है क्या, 10:12, यानी कि मूलधन हमारे पास 10 है और हमारे पास मिश्रधन क्या है, 12। यदि हम यहाँ से एसआई निकालना चाहें, तो बताइए एसआई 2 होगा या नहीं होगा। 2 कैसे होगा,
क्योंकि जो मिश्रधन ये मूलधन और एसआई से मिलकर बनता है। जो हमारा मिश्रधन होता है मूलधन और एसआई से मिलकर बनता है। जब एसआई हमारे पास 10 है, हमारे पास मिश्रधन 12 है, इसका मतलब एसआई 2 रहा होगा, तभी तो जब 10 में 2 जोड़ेंगे तभी तो 12 होगा, यानी कि हमारे पास एसआई क्या होगा, 2 होगा। मूलधन पता है, मिश्रधन पता है, एसआई पता है, हमसे रेट पूछी गई यानी कि दर पूछी गई। और दर का फॉर्मूला हमारे पास सूत्र क्या होता है, एसआई बराबर PRT/100, PRT/100। एसआई हमारे पास दे रखा है 2, यहाँ पर लिखेंगे 2 बराबर P का मान 10 हमारे पास और R का मान हमें फाइंड करना है। और T का मान हमारे पास क्या है, समय हमारा क्या है, समय हमारे पास 1 वर्ष, समय 1 वर्ष। तो यहाँ पर 1 लिखेंगे और बट्टे क्या लिख देंगे, 100। एक 0 से एक 0 काट देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो R का मान क्या आएगा, R का मान आ जाएगा 20%। तो हमारी दर क्या रही होगी, दर रही होगी 20% रही होगी। इसके बाद में अगला सवाल हमारा, सवाल नंबर 2 के लिए हम बात करें। लिखा है यदि मूलधन और, सवाल नंबर 2, यदि मूलधन और 5 वर्षों के ब्याज का अनुपात, 5 वर्षों के ब्याज का अनुपात, ब्याज का अनुपात, 5 वर्षों के ब्याज का अनुपात 10:3, 10:3। तो ब्याज की दर बताइए, है तो ब्याज की दर बताइए, ब्याज की दर बताइए, तो ब्याज की दर बताइए। तो अगला हमारा क्वेश्चन है यदि मूलधन और 5 वर्षों का ब्याज, मूलधन और 5 वर्षों का ब्याज का रेशियो हमारे पास क्या है, 10:3, यानी कि 10:3। ये कब का है, ये 5 सालों का ब्याज है। तो मूलधन और ब्याज, तो मूलधन हमारे पास क्या होगा, 10 होगा, और ब्याज, मूलधन और ब्याज का रेशियो दे रखा है, मतलब पहला जो मान होगा मूलधन होगा और दूसरा किसका होगा, ब्याज का होगा। और हमसे पूछा गया ब्याज की दर बताइए। हमारे पास रेशियो क्या दे रखा है, किसका, मूलधन का और एसआई यानी कि ब्याज का। पी रेशियो हमारे पास एसआई क्या दे रखा है, 10:3, 10:3। मूलधन पता है, एसआई पता है, हमसे पूछी गई रेट बताइए। तो दर के लिए फार्मूला क्या होगा, एसआई बराबर लिखते हैं PRT/100। एसआई हमारे पास 3 दे रखा है, बराबर लिखेंगे पी की वैल्यू हमारे पास 10 है, आर की वैल्यू में निकालनी है, और टाइम हमारा क्या है, टाइम हमारे पास 5 वर्ष है, लिखेंगे 5 बटे क्या लिख देंगे 100। एक 0 से एक 0 काट देंगे, ये क्रॉस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 3 का जब 10 में करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा, या इससे काट देते से 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आर की वैल्यू क्या आएगी, 6%। तो इसकी रेट क्या कहलाएगी, रेट इसकी हो जाएगी 6% हो जाएगी। इसके बाद में हम बात करेंगे अगले सवाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यदि 750 रुपए की राशि, यदि 750 रुपए की राशि, यदि 750 रुपए की राशि, यदि 750 रुपए की राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में, साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में, 5 वर्षों में 1000 रुपए हो जाती है, 1000 रुपए हो जाती है, 1000 रुपए हो जाती है, तो साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में, तो साधारण
ब्याज पर 10 वर्षों में 10 वर्षों में यह राशि कितनी हो जाएगी, यह राशि कितनी हो जाएगी, तो यह राशि कितनी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन हमारा, यदि 750 रुपए की राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 1000 रुपए हो जाती है, तो बताइए साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में कितनी हो जाएगी। 5 वर्षों में इतनी हो जाती है, तो 10 वर्षों में कितनी हो जाएगी। तो देखिए हमारे पास दे रखा है 750 रुपए की राशि, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा मूलधन कहलाएगा। मूलधन हमारे पास क्या है 750, और राशि हो जाती है, ये हमारे पास क्या होता है, मिश्रधन होता है। हमारे पास 750 रुपए थे, कुछ हमें ब्याज मिला तभी तो 1000 रुपए हुआ, तो 1000 क्या हुआ, ब्याज प्लस मूलधन, तो ये हमारा क्या कहलाता है, मिश्रधन। मूलधन हमारे पास 750 है, मिश्रधन हमारे पास 1000 रुपए है। और हमारे पास समय क्या दे रखा है, समय दे रखा है 5 वर्ष, 5 वर्ष दे रखा है। और हमसे पूछा गया है कि 10 वर्ष बाद बताइए क्या होगा, 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगा। यानी कि हम यदि रेट निकालें, दर निकालें, और इस दर का यूज हमें अगले स्टेप में करना पड़ेगा। हमारे पास दर तो दे नहीं रखी है, तो इन हम वैल्यू से क्या कर सकते हैं, पहले रेट निकालते हैं, दर निकालते हैं। तो हमारे पास सूत्र क्या होता है, SI बराबर PRT बाई 100, PRT बाई 100 होता है। ठीक है, SI की बात करेंगे, इसमें SI दे नहीं रखा है, लेकिन SI निकाल सकते हैं। कैसे, मूलधन हमारे पास ये है, मिश्रधन ये है, और मिश्रधन होता क्या है, मूलधन प्लस का ब्याज। यदि हम मिश्रधन में मूलधन घटा दें, क्या ब्याज निकल आएगा, बिल्कुल निकल आएगा। 1000 में से जब आप 750 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 250, यानी कि 250। तो हमारे पास SI क्या आएगा, SI 250 आएगा। कैसे आएगा, मिश्रधन माइनस का मूलधन क्या कहलाता है, ब्याज कहलाता है, बराबर। P की बात करेंगे, 750 मल्टीप्लाई R की वैल्यू हमें निकालनी है, और T का मान क्या दे रखा है, 5 वर्ष दे रखा है, तो लिखेंगे 5 बटे क्या लिख देंगे, बटे लिख देंगे 100 लिख देंगे। इसके बाद में अब काटने की कोशिश करेंगे, 0 से 0 काटेंगे, इसे काट देंगे, 25 से काटेंगे, 25 दाम 250, 25 3 75। ठीक है, 5 से इसे काटेंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा। इसके बाद में ये इधर आ जाएगा, और ये हमारा नीचे चला जाएगा। 10 का करेंगे 2 में 20 हो जाएगा, 20 बटे 3, तो R की वैल्यू क्या आएगी, 20 बटे 3%। ये हमारे पास क्या निकल आई, रेट निकल आई। ये हमारे पास रेट क्या निकली, 20 बटे 3%। हमसे पूछा गया है कि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में ये राशि कितनी हो जाएगी, यानी कि 10 साल में पूछा गया है कि राशि क्या हो जाएगी, यानी कि 10 साल में मिश्रधन क्या हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम क्या करें, 10 वर्ष का SI निकालें कि 10 वर्ष में साधारण ब्याज क्या हो जाएगा। उसमें मूलधन को हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, हमारा मिश्रधन निकल आएगा। तो हम निकालेंगे 10 साल बाद हमारा SI क्या होगा, 10 साल बाद SI निकालना है, तो मूलधन तो हमारा सेम रहेगा, 750 लिख देंगे, मल्टीप्लाई मूलधन के बाद क्या होता है, दर हमारे पास, दर अभी निकाल रखी है 20 बटे 3, 20 बटे 3, 3 नीचे लिख देंगे। और टाइम हमारे पास इस बार 5 वर्ष नहीं लेना, इस बार क्या लेना है, हमें 10 वर्ष लेना है। यहाँ पर 10 लिखेंगे, और बट्टे क्या होता है, बट्टे में 100। यही हमारा क्या कहलाता है, साधारण ब्याज। काटेंगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 5 15, 250 बचेगा। 250 को जब मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 500, SI हमारा क्या निकलेगा, SI निकल आएगा 500 निकल आएगा। SI क्या है, 500। हमसे SI नहीं पूछा गया, हमसे पूछा गया 10 वर्षों में राशि कितनी हो जाएगी, यानी कि मिश्रधन कहीं ना कहीं पूछ रहा है। तो हमारे पास 10 वर्ष में SI कितना हो रहा है, 500। हमारे पास मूलधन क्या दे रखा है, 750। यदि इन दोनों को जोड़ेंगे तो बताइए मिश्रधन क्या बनेगा, 7 5 12, क्या A का मान 1250 हो जाएगा, 1250। और यही हमारा क्या होगा, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये तो एक एक स्टेप बता के
सोल्व करा रहे हैं, लेकिन आपको तो ये सारी चीज़ें क्या करनी है, डायरेक्ट करनी है। ठीक है, सिखाने के लिए सारे स्टेप लिखने पड़े, बाकी इन क्वेश्चनों को बिल्कुल डायरेक्ट कर सकते हैं। तो याद रखेंगे, पहले हमारे पास रेट नहीं दे रखी थी, सबसे पहले रेट निकाला, दर निकाली, दर के बाद में 10 वर्ष का एसआई निकाला, और एसआई प्लस का पी, यही हमारा क्या कहलाता है, ए कहलाता है। यानी कि 500 ये रहा, 700 ये रहा, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1250 आ जाएगा। इसके बाद में अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है 26,000 रुपए को 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 इस प्रकार दो राशियों में विभाजित किया जाता है। इस प्रकार दो राशियों में विभाजित किया जाता है। राशियों में विभाजित किया जाता है, विभाजित किया जाता है। इस प्रकार से विभाजित किया जाता है कि एक भाग पर 10% की दर से, कि एक भाग पर 10% की दर से 5 वर्ष का, दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज यानी कि एसआई दूसरे भाग पर 9% की दर से 9% की दर से दूसरे भाग पर 9% की दर से 6 वर्ष के एसआई के बराबर, 6 वर्ष के साधारण यानी कि एसआई के बराबर क्या होगा, बराबर है होता है। तो 10% की दर से होता है तो 10% की दर से 10% की दर से 5 वर्ष के लिए निवेशित राशि ज्ञात कीजिए। 5 वर्ष के लिए निवेशित राशि ज्ञात कीजिए। निवेशित राशि ज्ञात कीजिए। निवेशित राशि ज्ञात कीजिए। तो अगला क्वेश्चन हमारा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 26,000 की राशि को दो बराबर भागों में इस प्रकार से बांटा जाता है कि एक भाग पर 10% 5 वर्ष के लिए, दूसरे भाग पर 9% 6 वर्ष के लिए, और ये एसआई कैसे आपस में बराबर है। तो 10% की दर से 5 वर्ष के लिए निवेशित राशि बताना है, क्या होगी। तो देखिए 26,000 की राशि को हमें दो बराबर भागों में बांटना है। तो मान लेंगे कि माना पहला भाग x मान लेंगे कि हमारा पहला भाग क्या होगा, पहला भाग मान लेते हैं पहला भाग हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ठीक है, तो जो पहला भाग है उस भाग में से उसका कितना परसेंट, उसका 10%। तो x का जो 10% है कितने समय के लिए, 5 समय के लिए, और बटे क्या होता है 100। यही तो होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 एसआई कहलाता है। और यही तो कहा गया है एसआई आपस में क्या है, बराबर। ये पहला एसआई हो गया, ये दूसरे एसआई के बराबर है। दूसरा एसआई क्या है, जब हमारे पास पहला मूलधन x हो गया तो दूसरा 26,000 माइनस x कर देंगे, क्योंकि 26,000 को दो बराबर भागों में बांटना है। पहला भाग x होगा तो दूसरा क्या होगा, टोटल में से अगर पहला घटा तो दूसरा निकल आता है, तो दूसरा भाग होगा 26,000 माइनस x। और इसकी दर क्या है, इसकी दर 9% और समय क्या है 6। तो लिखेंगे 9 गुणा 6 बटे क्या लिख देंगे
बट्टे लिख देंगे 100। और ये आपस में क्या है, आपस में बराबर है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में जब आपस में बराबर है तो 100 से हम 100 काट सकते हैं। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 10 पन्ना 50, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 50x बराबर 50x हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 9 का 6 में करेंगे 54 हो जाएगा, और 54 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 26,000 मल्टीप्लाई 54। एक बार 54 का इसके साथ मल्टीप्लाई, एक बार इसके साथ कर देंगे। माइनस का 54 का करेंगे x में तो क्या हो जाएगा, माइनस का 54x हो जाएगा। इस 54x को जब बराबर की इस तरफ लाएंगे तो क्या चिन्ह बदल जाता है, माइनस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का। 50 पहले से दे रखा है, 54 हमारे पास ये 50 54 को जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा 104। तो यहाँ पर लिखेंगे 104x बराबर 26,000 मल्टीप्लाई क्या 54। यहाँ से x का मान निकालना है तो लिखेंगे x बराबर 26,000 मल्टीप्लाई 54, और बट्टे क्या लिखेंगे, बट्टे लिख देंगे 104। अब इसे काटेंगे तो देखिए ये किसके पढ़े में आता है, 13 के पढ़े में। 13 × 104 और 13 दूनी 26। 2 से काटेंगे 2 चौको 8, ठीक है। इसके बाद में 2 से इसे फिर से काटेंगे, 27 दूना 54 हो जाएगा, और 2 से यहाँ काटेंगे क्योंकि यहाँ पर क्या बचेगा 1000 बचेगा। 2 से काटेंगे तो 1000 का आधा क्या होता है 500, तो मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 500। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर बन जाएगा 2 0 5 क्या करेंगे 7 पन्ना 35, 5 दूनी 10 और 10 3 13, तो आंसर हमारा क्या बनेगा 13,500। एक बार फिर से देखेंगे, इसमें ये कहा गया था कि 26,000 की राशि को 2 भागों में बांटना है, और दोनों का परसेंटेज, दोनों का समय अलग अलग दे रखा था। माना पहला भाग x मान लिया कि पहला जो हिस्सा है पहला भाग x पर दिया गया है, और दर पहले का क्या है 10 और 5 वर्ष के लिए, तो पहला मूलधन मान लेंगे x रुपए होगा 10% के हिसाब से 5 साल के लिए बटे 100। पहला हमारा SI हो गया, और दूसरा SI टोटल में से जब पहला भाग घटाएंगे तो दूसरा भाग निकलेगा। पहला भाग बराबर दूसरा भाग, 26,000 में जब x घटा देंगे, दर हमारे पास 9 दे रखी है, समय हमारे पास 6 वर्ष है बटे 100। 100 से 100 काटेंगे, इसके बाद में क्या करना है अंदर मल्टीप्लाई करके x का मान निकालना है। x का मान निकाल लिया, हमारे पास क्या आ गया 13,500 आ गया। अब हमसे सवाल में पूछा गया था तो 10% के द्वारा 10% की दर से 5 वर्ष के लिए निवेशित राशि बताइए। 5 वर्ष के लिए निवेशित, तो देखिए x किसको माना था, x इसी को तो माना था 10% के हिसाब से, 10% के हिसाब से, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 13,500 आ जाएगा। अगर पूछा जाता इसी सवाल में पूछ लेता बताइए 9% की दर से 6 वर्ष का ब्याज क्या होगा, तो क्या करते 13,500 को हम 26,000 में घटा देते, 13,500 को 26,000 में घटा देते तो हमारा आंसर आ जाता, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन था। इसके बाद हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यदि किसी राशि पर यदि किसी राशि पर 7.5% प्रतिवार्षिक 7.5% प्रतिवार्षिक दर पर 15 महीने का दर पर 15 माह का SI उतनी ही राशि पर, यानी कि साधारण ब्याज उतनी ही राशि पर 12.5% वार्षिक दर पर 12.5% वार्षिक दर पर
12.5% वार्षिक दर पर 8 महीने के साधारण ब्याज, 8 माह के साधारण ब्याज से 32.50 रुपये अधिक हो, से 32.50 रुपये अधिक हो 5 रुपये अधिक हो, तो राशि ज्ञात कीजिए। तो राशि बताइए, तो राशि ज्ञात कीजिए, राशि ज्ञात कीजिए, तो राशि बताइए। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, किसी राशि पर 7.5% प्रतिवार्षिक दर पर 15 महीने का उतना ही ब्याज होगा जितना 12.5% 8 महीने के बराबर है, और इन दोनों में अंतर दे रखा है कितने का, 32.50 रुपये, 32.50। तो याद रखेंगे जहां पर कम लिखा हो, ज्यादा लिखा हो, अंतर लिखा हो, ये हमेशा माइनस को दर्शाता है, हमेशा माइनस के विषय में जानकारी देता है। तो कहा गया है किसी राशि पर, माना वो राशि हमारे पास क्या होगी, x होगी, उस राशि पर 7.5% प्रतिवार्षिक दर पर 15 माह, तो यहां पर क्या लिखेंगे, 15 माह का SI उतना ही होगा, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, SI। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बटे 100। साथ ही साथ इस 15 महीने को हमें साल में बदलना पड़ेगा, और महीने से साल में बदलने के लिए भाग किसका देते हैं, 12 का। ये हमारी पहली कंडीशन के हिसाब से SI कहलाएगा। दूसरी कंडीशन क्या है, उतनी ही राशि पर, यानी कि आज भी राशि हमारे पास क्या है, x है, इस पर 12.5% लिखेंगे, 12.5% के हिसाब से 8 माह लिखा है, तो 8 महीने लिखेंगे, और साल में बदलने के लिए 12 का भाग देंगे, बटे 100, तो होता ही होता है। तो पहली कंडीशन कैसा आई, दूसरी कंडीशन कैसा आई, और बोला गया ये अधिक कितना है, 32.50 अधिक है। अधिक हमेशा किसके बारे में बताता है, अंतर के बारे में बताता है। तो ये हमारे कंडीशन बन गए। इस कंडीशन को जब सॉल्व करेंगे आप, x का मान निकलेगा, वही हमारा क्या कहलाएगा, वही हमारा आंसर कहलाएगा। तो देखिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। जब यहां से सॉल्व करेंगे तो देखिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहां से पहले दशमलव हटा देते हैं, यहां पर एक जीरो लगा देंगे, यहां से दशमलव हटा के यहां पर जीरो लगा देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इन सब का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए 15 का करेंगे 15, 5 में करेंगे 15 15 75, 75 के लिखेंगे 5, हमारे पास कैरी क्या होगा, 7। 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105, और 105 में जब 12 जोड़ेंगे, 7 जोड़ेंगे तो 112, 112। साथ ही साथ क्या, x, और नीचे क्या आएगा, नीचे हमारे पास ये आ जाएगा, इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 12 बना के कितने जीरो, 3 जीरो, माइनस, ऐसे यहाँ पर करेंगे। 8 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 पंचे 40, 12 अट्ठे 96, 96 में जब 4 जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 100, और बट्टे क्या लिख देंगे, साथ में x है, बट्टे हमारे पास क्या, 12,000, बराबर किसके, 32.50। यहां से भी इसे दशमलव हटा देंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। जब हमारे पास हर सेम होता है, ऊपर प्लस होता है जोड़ देते हैं, माइनस होता है तो घटा देते हैं। 1125 में जब 1000 घटाएंगे तो क्या 125 बचेगा, यहाँ पर बचेगा 125x बटे क्या लिख देंगे, 12,000, बराबर क्या लिखेंगे, 3250 बटे 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो ऐसे काट देंगे। अब इसे काट लेते हैं, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 25, 5 से इसे काटेंगे, 5 दूनी 10, बचेगा 2, 5 चौको 20, 25। अब इसे 5 से और काट लेते हैं, 5 से काटेंगे 5 25, इसे 5 से काटेंगे तो आएगा 5 30, 2 बचेगा, 5 25 और 0। फिर 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 3 15, और साथ ही साथ क्या, 0।
24 का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा किसका मान आ जाएगा, x का मान। तो x बराबर क्या करेंगे, 24 गुणा 13 करेंगे और साथ ही साथ एक 0 लगाएंगे। 13 का करेंगे 13 चौको 52, 13 दूनी 26, 26 5 31। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 3120। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा आंसर। तो हमसे राशि पूछी गई थी, तो वो राशि क्या मानी थी, x मानी थी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 3120 आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। इसके बाद में बात करेंगे हम अगले सवाल की। अगला सवाल हमारा लिखा है, एक व्यक्ति के पास 2000 रुपये हैं। एक व्यक्ति के पास 2000 रुपये हैं। एक व्यक्ति के पास 2000 रुपये हैं। वह राशि का एक भाग 5% साधारण ब्याज पर SI पर और शेष राशि को 4% SI पर देता है। एक वर्ष बाद वह 96 रुपये कमाता है। एक वर्ष बाद वह 96 रुपये कमाता है। एक साल बाद 96 रुपये कमाता है। तो 4% दर पर कितनी राशि दी तो बताना है। तो 4% पर दी गई राशि क्या होगी, दी गई राशि बताइए क्या होगी। इस प्रकार का अभी क्वेश्चन किया था। इस प्रकार के 2 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो आपको बताना है कि 4% पर दी गई राशि क्या होगी। तो देखिए, एक व्यक्ति 2000 रुपये है, उसके पास में 2000 रुपये टोटल है। वह क्या करता है, इसमें कुछ भाग इस पर देता है, कुछ भाग इस पर देता है। ठीक है, तो माना पहला भाग हमारे पास क्या है, पहला भाग मान लेते हैं 5% के हिसाब से। तो पहला भाग क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। इस पर कितना 5% के हिसाब से देता है और कितने साल के लिए देता है, तो ये देता है वार्षिक देता है। तो वार्षिक का मतलब 1 साल के लिए देता है। बटे क्या करेंगे 100। ये पहली कंडीशन के हिसाब से हमारा ऐसा ही हो जाएगा। इसके बाद में शेष राशि क्या कहलाएगी, 2000 माइनस का x तो कहलाएगी 2000 माइनस का x। शेष राशि किस हिसाब से देता है, ये देता है 4% के हिसाब से और समय हमारे पास 1 साल। बटे क्या लिख देंगे, 100 लिख देंगे। और वह 96 रुपये कमाता है। एक वर्ष बाद 96 रुपये कमाता है। 96 रुपये कमाता है। बताइए 96 रुपये कमाता है, इन दोनों को जोड़ने के बाद ही तो कमाता होगा। कुछ ब्याज यहाँ से कमा रहा है, कुछ ब्याज यहाँ से कमा रहा है। जब दोनों ब्याज को जोड़ेंगे तो क्या 96 के बराबर हो जाएगा, बिल्कुल 96 के बराबर हो जाएगा। और ये हमारे पास बनकर आ गया। यहाँ से आप x का मान निकालेंगे, वही हमारा क्या कहलाएगा, वही हमारा आंसर कहलाएगा। तो इसका आंसर आपको करना है HW में। सारा कुछ बनाकर दे दिया है आपको, तो बस x का मान निकालना है। और x का मान निकालने के बाद में इसका कमेंट जरूर करें, इसका आंसर क्या होगा। तो उम्मीद है आज की क्लास समझ आई होगी। और अगर आज की क्लास समझ आई तो आप क्या करेंगे, इसका आंसर एक तो सबसे पहले कमेंट बॉक्स में देना है। साथ ही साथ आपको ये नहीं बोलना है, ये तो करना ही करना है, जिससे हमें क्या पता चलता है कि आपको क्लास समझ आ रही या नहीं आ रही। तो ये तो बनता है, ठीक है। तो साथ ही साथ जरूर करें और इसी के साथ में धन्यवाद। अपनी पढ़ाई करते रहें।